10वीं में पढ़ने वाला सगला छात्र छात्रा मैंने छोरा छोरिया ने राम राम। आज आप जिको वीडियो बनाने लग रहे हैं वो पूरा शुद्ध बागड़ी बना से। तो थाने अगर अच्छो लगे तो जरूर कमेंट करियो कि थाने बागड़ी में पढ़ना पसंद है। तो आज आप गणित का खेल महत्वपूर्ण प्रश्न ये है थारा सामने। आज यहाँ पहलो प्रश्न देख तो थारे सामने की लिखो है संख्या है संख्या 17/8 लिखी है। अब पूछो है का दशमलव प्रसार कैसा है, यानी इसका दशमलव प्रसार पूछा है, यानी शांत है या अशांत है। शांत का मतलब होता है क्या होता है कि पूरा भाग हो जाता है और अशांत का मतलब है जो भाग बढ़ता जाता है। तो करनो के है दो सूत्र है। पहलो है कि शांत को पहचान के शांत दशमलव प्रसार है वो किया पहचाना वो पहचाना कि जिसको गट्टे में वही बिन के का हर को के करना है गुणनखंड के करना है गुणनखंड। और गुणनखंड किसको होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए 2 की घात n या गुणा में 5 की घात m के रूप। अगर इसो गुणनखंड आवे हर को कहने को मतलब है 2 की घात कितनी आ जाए 5 की घात भी कितनी आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 4 आ जाए, चाहे 2 1 लो आ जाए, चाहे 5 1 लो आ जाए। अगर 2 और 5 आवे तो बाद दशमलव जिसकी संख्या है बिंगो प्रसार है वो किसो सी शांत हो सी। देखो 17 8 को आपा के करा गुणनखंड के करा गुणनखंड करना आवे नहीं आवे जी। वो देखिए गुणनखंड हो गया पूरा हाँ। तो देखो अब कितनी 2 की पावर कितनी है 3 है 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 आई शर्त की कि 2 की घात आनी चाहिए चाहे 5 की। इनमें 2 की एक आवे और कोई की नहीं आवे, ना 7 आवे ना 3 आवे। तो जब इसो आवे तो समझ लो के है वो शांत। तो इनको दशमलव प्रसार पूछो तो इनको दशमलव प्रसार के है शांत दशमलव प्रसार। इसो क्या प्रसार है शांत दशमलव प्रसार। ये है आपका पहला सवाल। ठीक है, आज को पहला सवाल दशमलव प्रसार याद रख लेना है। हर को गुणनखंड क्या करना है 2 की घात आनी चाहिए या 5 की घात कोनी आई कोई बात नहीं है 5 की, लेकिन आनी 2 और 5 की चाहिए। या तो 2 1 लो आ जाए या 5 1 लो आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए। इनके अलावा कोई आ जाए 3 आ जाए 7 आ जाए 11 आ जाए 13 आ जाए। तो आप दशमलव 4 कोनी आवे क्यों? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या कोनी। आप पहला आ सुन तू भी अभाज्य संख्या के है आ नोट कर बात आ बात नोट कर ले कि अभाज्य संख्या के है। अभाज्य संख्या वह है जी कि सिर्फ आपके पढ़े में और दूसरे के पढ़े में अभी मतलब दूसरे किसी भी पढ़े में कोनी आवे मतलब किसी भी पढ़ो विभाजित कोनी में अभाज्य संख्या वह किसी किसी है सारों छोटी है 2। ठीक है, 2 के बाद में आवे 3 के बाद में 5 के बाद में 7 के बाद में 11 के बाद में 13 के बाद में 17 के बाद में 19 के बाद में 23 के बाद में 29 के बाद में 31 के बाद में 37 के बाद में 41 के बाद में 47। एक कुल मिला के 100 तक कितनी हुए 25 में 100 तक 25 में। अन्य क्या किसी संख्या अभाज्य संख्या ए अभाज्य गुणनखंड के काम में आवे। बाकी संख्या 4 तो आवे ही कौन दिन 4 लिखेंगे
या के आई 7 आई 3 आई 11 आई 13 आई सिर्फ आणो के चाहिए 2 और 5 आणो चाहिए, इनके अलावा कोई भी आ गयो तो क्या हो चाहिए हो ऐसा आनो चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चला अपन किस सवाल पर, सवाल नंबर 2 पर। 2 नंबर सवाल की है, देखो सवाल नंबर 2 है आपनो कि अपन एक समीकरण बनानी है। क्या बनानी है? समीकरण। बाद भी किसी समीकरण बनानी है, 2 चर वाली रेखिक समीकरण। 2 चर वाली रेखिक समीकरण। और समीकरण आपने कहना है कि पूछो के प्रश्न है, एक क्रिकेट के कोच ने, नोट कर लो प्रश्न, एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले खरीदे। कितने? 7 बल्ले व 6 गेंद। कितने में? 6 गेंद खरीदी है 3,800 रुपए। 3,800 रुपए में खरीदी। ठीक है, आगे क्या अपन दोबारा है, बाद में दोबारा है, बाद में उसने क्या किया, उसने 3 बल्ले, कितने बल्ले रहे? 3 बल्ले व 5 गेंदे। कितनी गेंदे? 5 गेंदे। कितने में खरीदी? 1750 रुपए। 1750 रुपए में खरीदी। अब बताओ आप, पूछो कि इनकी बनानी अपन है बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में? बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना है। क्या कर बीज गणितीय रूप में देखो 2 चीज है, एक बल्लो है एक गेंद है। मान लिया आप सीधो सीधो कि एक बल्ले को मूल्य के मान लियो है x मान लियो, और एक गेंद को मूल्य के मान लियो y के मान लियो y मान लियो। अब कितना बल्ला खरीदा? 7। तो 7 बल्लों का मूल्य का मूल्य, एक का x है तो 7 का कितना हो जाएगा भाई? गुना कर दे तो 7। अब 6 गेंद खरीदी मैं, तो 6 गेंदों का एक को y है तो 6 y हो गया, कौन हो गया? और कुल मिलाकर मैंने कितना रुपया दिया? 3,800 रुपया। यानी 7x बल्ले का दिया और 6y क्या का दिया? गेंद का दिया, और दोनों का कुल मिला के कितना दे दिया? 3,800। एक समीकरण तो आ बनी। अब दूसरी समीकरण क्या बनानी है? सेम प्रक्रिया है कि 3 बल्ला खरीदा, 5 गेंद खरीद के कितना रुपया दे दिया? 1750। तो 3 बल्ले कितना हो गया? 3x, और 5 गेंदों का 5y। अब कुल मिलाकर कितना दिया बना? तो 3x तो किंग का दे दिया? बल्ले का दे दिया, और 5y किंग को दे दिया? गेंद का दे दिया। कुल मिलाकर कितना हो गया? 1750 रुपया। तो दोनों समीकरण बनानी अपन बन गई नहीं? क्या करना था? बीज गणितीय रूप में व्यक्त हो गया। क्या? 7x प्लस 6y बराबर 3,800 और 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये है कौन सा रूप? जी हाँ, 7x वाली हो और 8 नीचे आगे 3 है, y मान ली तो हो जाए। देख y नहीं, आपका मानियो के x और y। x आपका मानियो बल्ले को मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्लो यानी बिंगो मूल्य x मानियो है। तो बल्ला कितना खरीदा? देख 7, तो 7 में x गुणो करा 7x आई ने। बल्ला कितना खरीदा? 3, तो बल्ला ने गुणो कितना करना x, तो 3x आई। आप ये मानस का कोई जरूरी को नहीं भी आपा x ही मान लो है, आपा a b c d की मानस का कोई दिक्कत को नहीं, z भी मानस का, पर आसानी x y थोड़ा ठीक लगे। अच्छो बोल दीजिए, आराम बोल दीजिए, घर ज्यादातर के माना x y माना। तो ये दूसरा सवाल हो गया आज को बीज गणितीय रूप में व्यक्त करना। आयो नहीं समझ में? हाँ, अब चला आज को सवाल नंबर 3। क्या भाषा ठीक लगे नहीं है? समझ में ठीक है? क्या कौन 6 नंबर हो गए?
6 नंबर हाँ इनको उत्तर होनी जिसको हो आपने 6 नंबर 7x + 6 भाई सही है। अब एक सवाल नंबर 3 करवाना है। वो सवाल के हैं वो है द्विघाती समीकरण। पहला तो आप बताओ भैया द्विघाती समीकरण है किसी के था इधर है द्विघाती समीकरण किसी पे अरे जिनकी घात 2 है नी द्वि को मतलब है 2 जो जिनके घात कितनी हुए 2 3 घात जिन्हें त्रिघाती अरे घात है ना तो रेखिक जिके की कोई घात ना होए बिंदु के क्या रेखिक समीकरण और जिके की घात 2 जे बिंगो द्विघाती और 3 हो जाए तो त्रिघाती और 3 हो जाता है तो बहुपद के बढ़ जाए बहुपद ठीक है। हाँ अब देखो अण क्या है कि समीकरण दी है x² - 4 = 0 और पूछो क्या है कि मूल ज्ञात करो क्या ज्ञात करना है मूल ज्ञात करना है। ये सवाल है कि के इनको क्या ज्ञात करना है इनको ज्ञात करना है मूल क्या करेगा मूल देखो अब बड़ो सरल है कि तीसरी कोई संख्या है ही कोई 2 ही संख्या है क्या कर लेंगे आप देखो हालांकि मूल ज्ञात करने की कई विधि है। एक तो विधि किसी है गुणनखंड विधि जिसका का बीच वाला का टुकड़ा करके गुणनखंड कर लिया। एक द्विघाती सूत्र मूल ज्ञात हो जाए और एक कौन सी विधि पूर्ण वर्ग कौन सी पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि आ विधि भी की है द्विघाती समीकरण को मूल ज्ञात करने की है। एक गुणनखंड विधि है एक पूर्ण वर्ग बनाने वाली एक द्विघाती सूत्र है जिसका नाम है सूत्र का श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहा। अब देखो इन चारों बराबर ले गया क्या हो गया प्लस इन्हें क्या हो माइनस को 4 0 जोड़ांगे तो 4 ही तो बची। अब देखो धंधा है भी वो स्क्वायर है इस स्क्वायर का हटाना तो क्या कर से हम दोनों पक्षों को वर्गमूल करा स्क्वायर हटाने खातिर क्या करा वर्गमूल और स्क्वायर लगाने खातिर क्या करा वर्ग यानी स्क्वायर लगावा और स्क्वायर हटाने खातिर तो क्या करा वर्गमूल लगाने खातिर करा वर्ग तो आपा क्या करा दोनों पक्षों का वर्गमूल क्या करेंगे करने पर ओ लिखांगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। अब वर्गमूल करना इन तीन जो स्क्वायर हट गई x आ गया 4 को वर्गमूल के वैल्यू 4 को वर्गमूल 2 है ये तो है 2 लेकिन ध्यान रखना जब भी आप दोनों पक्षों को वर्गमूल करानी तो इनके साथ निशान दोनों लगाना पड़े प्लस को भी लगाना पड़े और माइनस को भी। अब देखो मूल क्या है वो x को एक तो 2 प्लस को आगे और 1 2 किंग आगे हो माइनस को और पूछो के हो मूल ज्ञात करो तो मूल क्या होगा 2 या -2 2 या -2 मूल क्या है मूल वो है कि x को मान 18 रख ले क्या जी दोनों पक्ष बराबर जी क्या हो जी देख वो 2 है इन 2 की जगह 2 रख और 4 घटा 2 दूनी 4 4 में 4 घटा रहे कितना आया 0 ये देखो दोनों पक्ष बराबर है तो नहीं है जब दोनों पक्ष बराबर है यानी जब समझ लो थारो मूल के निकलियो है एकदम सही निकलियो है ठीक है वो है सवाल नंबर की तो 30 उतारना उतार ले कोई बात नहीं। हाँ इनको उत्तर है करो बे नंबर से 2 और -2। अब सवाल नंबर था 4 याद करना है 4 नंबर सवाल है सवाल बड़ो सोरो पर ये करो थी समझा कौन की बात ने ये कौन समझा कि करनो क्यों चलो कोई बात नहीं आज आ बात भी क्लियर कर लिया। देखो क्या कर लो ओ क्या वो एक बिंदु है ये है बिंदु जी का निर्देशांक ये दिया 3 और 4 के निर्देशांक का 3 और 4 की मूल बिंदु से क्या ज्ञात करना था से दूरी ज्ञात करनी थी। सवाल को हो देगी या मूल बिंदु अब वो तो आप समझ गया वो बिंदु है ठीक है पर रोड़ो घटपड़ क्यों यहीं पर रोड़ पड़ा वो मूल बिंदु के अलावा कौन था उन्हें हाँ ठा लान दिया आगे ए वह 2 अक्ष क्या वह 2 अक्ष किसा किसा एक वह x अक्ष एक वह y इन क्या y किसन इन x और इन क्या y ओ
किसो है ऊर्ध्वाधर में नहीं जिको खड़े हुए बिन क्या ऊर्ध्वाधर वो है वाई और जिको क्षैतिज यानी लंबो पड़े हुए नहीं बिन क्या एक्स और ये दोनों जित मिले हैं आपस में वो है मूल बिंदु वो क्या है मूल बिंदु बिन के क्या है मूल बिंदु अब मूल बिंदु 8 है इनको मतलब x को भी 0 है y को भी 0 तो मूल बिंदु का निर्देशांक की हुई 0 0 मूल बिंदु के वह मूल बिंदु है 0 0 अब 0 0 और की दूरी याद करनी 3 4 की दूरी मध्य दूरी याद करने को सूत्र उठाएंगे के वह बता बोल x 2 माइनस x 1 की के वह होल स्क्वायर प्लस के लगावा y 2 माइनस y 1 ये होल स्क्वायर है और ऊपर लागे के रूट ये लगे रूट ओके क्या सूत्र है मध्य दूरी या बीच की दूरी मध्य दूरी याद करेंगी बीच की दूरी ज्ञात करना है सूत्र के वह x2 x स्क्वायर ना समझ ले स्क्वायर ऊपर ला गया देख 2 यानी o है x1 और o है x2 o है y1 और o है y2 अब देखो अरे करो आंदोलन x2 की जगह क्या है 3 में के घटी 0 इन के लगा वहां स्क्वायर y2 के है 4 में के घटाना है y1 के है 0 इंग लगा लिया स्क्वायर इंग ऊपर लगा लिया रूट अब बताओ 3 में 0 घटे ने 3 ही तो बच्चों के बच्चों 3 और 4 में 0 घटे ना 4 को भी के लगा लिया स्क्वायर अब बताओ 3 की स्क्वायर कितनी है 3 ने 3 गुणा करानी है 3 दिया 9 और 4 चौका 16 9 कितना गया 16 9 या 25 को के निकाल लिया रूट यानी वर्ग मूल अरे 25 को वर्ग मूल कितो है 5 तो ओ उत्तर आनो कितो इनको 5 कितो उत्तर आनो 5 है तो ओ इनको उत्तर नंबर किसो से योसी 6 नंबर ठीक है आई बात समझ में ओ सम रोड़ो कट पड़े थारे रोड़ो अठ पड़ियो वे मध्य दूरी वाला सूत्र ठंठाओ ओ तो ठाओ हां रोड़ो कट पड़ियो ओ मूल बिंदु वाला रोड़ो पड़ गयो हाँ मूल बिंदु का निर्देशांक था याद कोनिया अब याद रखियो के वह 0 0 है के वह 0 x को भी 0 और y को भी 0 और मूल बिंदु क्या है किने वही थाने बता दियो नहीं अब आगे समझ में अच्छी तरह हां उतार तो नहीं कोई बात नहीं अब थाने एक सवाल और करवा दूं 5 नंबर ठीक है फिर तो आपने वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं कितना मिनट में करा 17 हो गया बस अभी थोड़ो 1 मिनट और फटाफट एक सवाल को बता देना फिर ठंडा हो पड़ जाए क्या को नेट को तो कौन पड़ा पर सेकंड में YouTube पर अपलोड होना बहुत टाइम लेके इन खातिर आप थोड़ो शॉर्ट में चलना पर धने आज किसी भी लगे भाषा जे थर लगे अच्छी तो बता दी धने ई भाषा में ही क्या करते हैं पढ़ाने लाग जा परमानेंट या अपनी किसी भाषा है बागड़ी ठीक है किसी भाषा का आपा इनका आपा माँ बोली किसी बोली माँ बोली यानी मातृभाषा जिसको कहते हैं ना हिंदी में मातृभाषा तो आपा मारवाड़ी में इनके माँ बोली देखिए आपने माँ बोला बापा बोला इनके का देखो वो सवाल हो आसार नहीं बनाने में सिखाई था याद है कि है हाँ एक वीडियो भी मैं डाल दिया आपका डाले नहीं हाँ बिगमा सिखाई भी सारनी किया बनाई है अब सारनी अगर खाने बनानी आवे तो 1 मिनट को सवाल और पूछो इसका मान याद करना है का मान होगा ठीक है के वही मान देखो साइन 90 को मान के वह याद है कि 1 है के वह 1 अरे ना याद है नहीं थाने सारनी नाम लेने आवे तो आपने इन चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई है सारणी अच्छी तरह समझाई है ट्रिक को बनाई है एकदम बनाई है कौन बनाई हाँ भी वो आपसे दोबारा देख लीजिए दोबारा देखो जी समझ में आ जी ओ साइन 1 को मान अब साइन 1 को जी 1 है साइन 90 को मान और को 0 को मान भी के वह 1 ही है और tan 45 को मान भी के वह 1 ही है 1 ने 1
एक स्क्वायर एक और एक स्क्वायर एक, तीन ने जोड़ दिया कितना आ गया रे? कितो सो बात होनी कितना है उत्तर? 3। ठीक है, ठीक लागे थाने? हाँ, ये 5 सवाल आज करया, बाकी आप सवाल है अगर थाना अच्छा लगे तो तक के ही भाषा में और कर सकते। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।